अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सिंटेक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, हमें इसके अंदर पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, importance of biological molecules, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, conjugated molecules। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हमें ये पता चलता हमारा बायोलॉजी की वो ब्रांच जो बायोकेमिकल बेसिस हमें बताए लाइफ की, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिकल बेसिस मीन्स कि जो लाइफ हमारी चल रही है वो सब के सब ही हमारी लाइफ मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ सर्टेन केमिकल्स। इसका मतलब कि हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं जो कि मुसलसल हमें हमारी बॉडी को मिल रहे हैं, उनकी जिसकी वजह से हमारी बॉडी चलती है। इट इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू सम रीजन्स गिवन बिलो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की कुछ रीजन्स की बुनियाद पर। वो रीजन्स कौन से हैं? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस कैरिड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स टू flow information from nucleus, especially DNA, from enzymes, protein synthesis and control of all the mechanism। इसमें बता रहा है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जितने भी प्रोसेस बॉडी के अंदर कैरीड आउट होते हैं, मसलन के बॉडी की स्ट्रक्चर बनना, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना फ्रॉम न्यूक्लियस स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम कि न्यूक्लियस जो हमें पैगाम देता है, न्यूक्लियस के पास पैगाम आता है डीएनए के अंदर कि वो एंजाइम बनाए किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड कंट्रोल ऑफ ऑल मैकेनिज्म, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए सब कुछ ही बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स विच लीड्स टू डिजीज़। इसमें ये हमें एबनॉर्मल जो मैकेनिज़्म बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसके बारे में बताता है जो कि बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ करवाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा तो हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको नहीं उठा पा रही, और इसकी वजह से हमें क्या हो जाएगी? शुगर, या जिसको हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बायोकेमिस्ट्री सिर्फ हमें वो केमिकल्स नहीं बताती जो कि लाइफ के अंदर चल रहे हैं, हमें एबनॉर्मलिटीज़ भी बताती है लाइफ की। जो लाइफ के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनकी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं। सो ये एक पूरा प्रोसेस है केमिकल्स का जो लाइफ के अंदर चल रहा होता है। इससे ये सब कुछ हमें बायोकेमिस्ट्री में ही पता चलता है। It ultimately opens the door of development of medicines and medical equipment to elucidate these abnormalities। तो ये बायोकेमिस्ट्री एक मेडिसिन्स डेवलपमेंट होने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और मेडिकल इक्विपमेंट में भी, जो कि इसकी वजह से हम इन एबनॉर्मलिटीज़ को ट्रीट करते हैं। द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल्ड अस investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicines। How does cells find each other to form a complex organ? इसके अंदर जो रिसेंट कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजीज़ का बायोकेमिस्ट्री में, वो हमें इतना इनेबल करता है कि हम इन्वेस्टिगेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत सारी चैलेंजिंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि हम मेडिसिन्स बनाते हैं और हमें ये पता चलता है कि सेल जो डिफरेंट सेल हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना लेते हैं। एंड हाउ डज ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल, और सेल की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल कैसे होती है,
कौन सा केमिकल है, क्या चीज़ है जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है। व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के सबब कौन से हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, हमारा मेमोरी का मैकेनिज्म क्या है, ब्रेन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, कौन सा केमिकल है जो कि मेमोरी को हमारी सस्टेन रखता है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ओनली ऑफ साइंस विच आंसर दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली, ये सब कुछ जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं इन सब का आंसर सिर्फ हमें बायोकेमिस्ट्री ही दे सकती है। एज वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स वाइल सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं, टिश्यू से और सेल्स से, वाइल जबकि सेल्स जो होते हैं वो बने किसके होते हैं, मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं, केमिकली बॉन्डेड एटम्स हैं। मॉलिक्यूल क्या हैं हमारे पास, केमिकली बॉन्डेड एटम्स हैं। इट means that fundamentally living things or organisms are made up to chemicals which explain the second postulate of cell theory। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अल्टीमेटली किसके बने हुए हैं, केमिकल्स के, विच जो कि सेकंड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन, जो सेल की स्ट्रक्चर होती है या सेल की फंक्शन होते हैं उसकी वो सब कुछ डिपेंड किससे करती है, सेल के केमिकल कंपोजिशन पे। देयरफॉर द नेसेसरी स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एंड reactions which carry down in the cell to understand the different structures and metabolism of an organism। इसकी वजह से ये बुनियादी चीज़ है कि हमें केमिकल कंपोजिशन सेल की पता होनी चाहिए एंड रिएक्शंस विच कैरी इन दीज सेल्स, और जो रिएक्शन इन सेल्स के अंदर हो रहे हैं वो अंडरस्टैंड करवाते हैं हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड मेटाबॉलिज्म्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जितना भी हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं, वो हर चीज़ किसके अंदर हो रही है, सेल्स के अंदर। तो हमें इसका भी पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी इससे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इट इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये पहले भी हमें पता है कि सारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, सेल्स से। एंड लिविंग सेल्स कंटेंट्स लिविंग मैटर और कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और जो लिविंग सेल होता है वो कंटेन क्या करता है, लिविंग मैटर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जो हमारा होल सेल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही लिविंग मैटर होता है जो कि सेल की कंपोजिशन होती है। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली, जो एक्चुअल में इसकी रियलिटी में जो इसकी कंपोजिशन है वो अभी तक हमें परफेक्टली नहीं पता चली। पर हाउ एवर केमिकली इट कंटेन्स 70% to 90% ऑफ वाटर, कह रहा है कि जबकि ये 70 से 90% जो है वाटर कंटेन करता है सेल। इफ़ द वाटर इज़ एवापोरेटेड द रिमेनिंग ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ड्राई वेट, अगर हम सेल से पानी को एवापोरेट कर दें, उसको एवापोरेट कर दें यानी कि उसको हम पानी जो है वो सेल से ड्राई हो जाए, तो जो बाकी का बचता है उसके अंदर वेट बचता है उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स, जो कि कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है काफ़ी लॉन्ग चेन कार्बन मॉलिक्यूल्स पर, जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। विच आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप हैं। सो द कंपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। द कंपोजिशन जो प्रोड्यूस करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो हमारे पास क्या होते हैं, कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर मेनली 6, और जो एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस में बायोमॉलिक्यूल्स की, वो हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। द अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, 98% ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर जो 98% ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास जो बन रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली इन एटम्स से मिलकर बनते हैं। सो